को लेकर मैम लगातार आप कैंपेन करती रहती है और आपके संसदीय क्षेत्र के बाहर भी आपके इस काम की तारीफ कर रहे हैं लोग, और ये नया इनिशिएटिव आपने मुंबई तक को इसमें जोड़ रखा है। इसमें सिर्फ ये है कि जब विभिन्न एजेंसी, क्योंकि हमने देखा कि कई बार क्या होता है कि कहने का असर होता है, लोगों को बात समझ आ रही है लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो एजेंसीज़ हैं आज की तारीख में, म्यूनसिपैलिटी जैसी एजेंसीज़ हैं, उनके काम में हमें पता है कि अवरोध भी चल रहा है। तो ऐसे में एक्सटर्नल एजेंसीज़ अपनी लोकल प्रशासन जिसमें म्यूनसिपैलिटी है, काउंसिलर, जनता, जन भागीदारी, सबको जब हम इकट्ठा करके काम करेंगे तो उसका असर जो है बड़ा होगा। और हम एक मॉडल क्रिएट करके देना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, जो कि मेरे को लगता है कि कम से कम मैं पूरी लोकसभा में इम्प्लीमेंट कर दूं तो मेरे को तसल्ली होगी कि मेरे समय कुछ ठीक काम हुआ। और अपने ही गृह क्षेत्र से शुरू किया जहां मैं रहती हूं, और इस विधानसभा को या अन्य क्षेत्रों को जो जुड़ना चाहेंगे लोगों से हम बात करके इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे और सीधा वेस्ट मैनेजमेंट तक, रिसाइकल तक हम लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कुछ एक एजेंसीज हायर की गई, कई एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब आए, और जिसमें जैसे डिफेंस कॉलोनी है, एक बहुत बढ़िया RWA है, बहुत अच्छा काम, आज से नहीं कई सालों से वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उनके अच्छे काम के वो सेग्रीगेटेड वेस्ट ले जाकर जिस एजेंसी को दिया था वो मिक्स कर रही थी, उनको हमने पकड़ा है। तो इस तरीके की घपला घोटाला जिधर ना हो और जहां लोग अपने इनिशिएटिव से काम कर रहे हों, ऐसे लोगों की मदद लेकर क्षेत्र को साफ करना और जन भागीदारी को आगे लेकर बढ़ना, ये मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेवारी है। और ख़ास तौर पे जब सबके स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं कि पैकेजिंग मटेरियल के नुकसान कितने हैं, पानी भी ख़राब हो रहा है और मिट्टी भी ख़राब हो रही है, और कई सारी जो एजेंसीज़ हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो अन्य और विषयों की बात कर रही हैं, लेकिन पैकेजिंग मटेरियल की कोई बात नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि फोकस को वापस पैकेजिंग मटेरियल पे लाना, और जितने हमारे दुकानदार भाई बहन हैं उनकी सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। जैसा सामान आएगा उनको वही बेचना है, पर उस सामान को बेचते हुए अगर वो जनता को हाथ पकड़ के समझा पाए कि भाई आप खाली इसको नहीं, चिप्स खाया तो पैकेट को आप इस कूड़ेदान में डालिए, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पिया तो बोतल को इसमें डालिए, या पानी पिया तो बोतल को इसमें डालिए। और वो बात की बात है कि वो क्या खाने पीने की चीज़ें इन पैकेजिंग मटेरियल में पैक होनी चाहिए या नहीं, वो एक अलग विषय है, जो कि हम बाद में उसके विषय पे जागरूकता का भी अभियान चलाएंगे। लेकिन आज की तारीख में चाहे वो हमारे बैंक के अधिकारी हैं, चाहे UN एजेंसी बॉडी के कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारी NGOs हैं, मार्केट एसोसिएशंस हैं, RWAs हैं, सब लोग मिलकर आगे आए। हमारी कॉरपोरेटर है, बड़ी कर्मठ कॉरपोरेटर है, लगातार क्षेत्र में बनी हुई है, कार्य कर रही हैं। तो इन सब की सहभागिता से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस मॉडल की रेप्लिकेशन अनेक मेरे स्थानों में, मेरे क्षेत्र में दिखाई भी देगी, और फिर हम एक उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे कि इतना कूड़ा इतने समय में जनरेट हुआ, इतना रिसाइकल हुआ, और इस रिसाइकलिंग के बाद हमने इस कूड़े से ये बनाया जो कि जनता के काम के लिए ही इस्तेमाल हुआ। मैम, अभी आपने एक स्वच्छता के लिए इसको मिशन बनाया, लेकिन लगता है ये कमर्शियल रूप ले लेगी, तो उस पर क्या आपका दृष्टि? मैं तो चाहूँगी ये कमर्शियल रूप ले, मैं तो चाहूँगी कि अन्य लोगों को ये समझ आए कि जो वेस्ट है वो धन अर्जन का भी साधन हो सकता है, रिसोर्स भी हो सकता है, और साथ में सस्टेनेबिलिटी जो है, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, केले के पत्ते हैं या पत्तल हैं, उससे भी हम अपने बहुत सारे भाई बहनों की रोटी रोजगार का प्रबंध कर रहे हैं। तो जो हमारे 5 प्रण हैं, उसमें से 3 प्रण की मैं आज बात करना चाहती हूँ। पहला, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो प्लास्टिक इज़ बेस्ट, प्लास्टिक इज़ फैंटास्टिक, गुलामी की मानसिकता है, क्योंकि
70, 80, 90 के दशक से पहले प्लास्टिक इतना प्रेवलेंट नहीं था इस देश में। अन्य देशों को देखते हुए, विदेशों को देखते हुए प्लास्टिक यहाँ आया, उन लोगों ने अपने यहाँ प्लास्टिक खत्म कर दिया, मगर हमारे यहाँ आज भी वो गुलामी की मानसिकता चल रही है। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे भाई। इतनी क्वांटिटी में, इतनी तादाद में मिट्टी के बर्तन, पत्तल, केले के पत्ते, अखबार के लिफाफे किस देश में काबिलियतें पैदा कर दे? हमारे देश में है। किसी का घर चलता है और उन चीज़ों को हमने बंद करके प्लास्टिक के, थर्मोकोल के, इन सब चीज़ों पे हम उतर आए। तो हमको अपने आप को दोबारा से जागरूक करके बदलना होगा। तीसरी चीज़, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो जो नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन वाली बात है, कूड़ा कूड़ेदान में डालना एक चीज़ है, कूड़े को अलग करना, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा अलग करना एक अलग प्रावधान है, वो भी नागरिक कर्तव्य है। हम सब लोग उसमें शामिल होंगे तो नागरिक कर्तव्यों का पालन भी होगा। और जब इन सब चीज़ों को लेकर हम काम करेंगे तो समझ लीजिए देश की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छता, इन सब पे ऑटोमेटिक काम होगा। वो एकता अखंडता के लिए भी काम करेगा और अल्टीमेटली भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का बड़ा काम इसमें सम्मिलित होगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अलोका मजुमदार है और मैं HSBC इंडिया का हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी हूँ। मैडम, आज का जो प्रोग्राम है, जो मीनाक्षी लेखी हैं, मिनिस्टर आ रही हैं और DC हैं, अंजल बाटी, निगम पार्षद हैं, सब क्या प्रोग्राम क्या है? आज हम लोग यहाँ पे आए हैं एक प्रोग्राम के लॉन्च के लिए, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर आ रहे हैं लॉन्च करने के लिए। ये एक सॉलिड वेस्ट प्रोग्राम है। प्लास्टिक को कैसे कलेक्ट करके और उसको रिसाइकिल कैसे करना है, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है। आपको मालूम है कि यहाँ पे हमारे इंडिया में अभी जो हो रहा है कि बहुत सारे द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, बहुत अर्बनाइजेशन हो रहा है, हमारे सॉलिड वेस्ट बढ़ते जा रहा है। तो हम लोगों ने मिनिस्टर साहब से बात करके, मीनाक्षी लेखी जी हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल, हम लोग उनके साथ बात करके ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया था कि एक पायलट करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे और प्लास्टिक यूज़ पे। और अभी आज वो लॉन्च होते जा रहा है और उसका जो रिज़ल्ट आया है, ये लॉन्च हम लोगों ने ऐसे नहीं किया है कि पहले ही लॉन्च कर दिया फिर बाद काम नहीं हुआ है, पहले काम करके फिर हम इसका लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो करके, ये एक्चुअली पायलट है इनका। ये जो सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग का जो हम लोग एक उदाहरण बनाना चाहते हैं कि ये करने से ये हम दूसरे सब म्यूनिसिपैलिटीज़ में दे सकते हैं, जो कि ये लेके इसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पायलट हम लोग जो फंड करते हैं HSBC इंडिया से, हमारे एक ही मकसद होते हैं कि एक सोल्यूशन को फंड करें। और ये मिनिस्टर जी ने हमको बहुत हेल्प किए हैं डिज़ाइन करने पे, और इसका जो सक्सेस है इसको लेके आगे अभी हम लोग बाद में स्केल करना चाहते हैं। मैडम, लगातार प्लास्टिक को लेके अवेयरनेस किया जा रहा है, मगर लोग अभी भी चाहे प्लास्टिक कहीं पर नाला में फेंक देते हैं या डस्टबिन में नहीं डालते हैं, मगर अभी मार्केट में प्लास्टिक थैला अभी भी मिल रहा है, क्या कहें? देखिए, ये एक ऐसे चीज़ है कि सबको ज़रूरत है और ये चीप भी है, रीज़नेबल प्राइसिंग है, इसलिए यूज़ बहुत है। जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि बिहेवियर चेंज सबको, हमारे जो ये प्रोग्राम है उसका एक जो साइड है वो है बिहेवियर चेंज, और इसको भी हमको लगातार इस पे काम करना पड़ेगा। वो एक दिन में चेंज करने वाला बात नहीं है। आपने बहुत अहम प्रश्न किया है कि कैसे ये करना है, ये जारी रखना है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स है जैसे कम्युनिटीज़ है, आज सब यहाँ के जितने भी शॉप ओनर्स हैं सब आए हैं और उनके सब लोग का हमारा बिहेवियर चेंज पे बहुत ही फोकस होगा। ये लगातार जारी रखना पड़ेगा और हम लोग को काफ़ी हम लोग पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने चेंज देखा है ये एरिया में, अगर हम लोग यही छोटा करते करते बढ़ाते हैं और फिर बाकी सबसे शेयर करते हैं, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पहले आप अपना नाम बताइए। चार्टर्ड अकाउंटेंट आदेश गुप्ता। आज का जो प्रोग्राम है, मीनाक्षी लेखी आई थी मिनिस्टर, उसके बाद जो क्या है पूरा? ये पूरा प्रोग्राम का नाम आज स्वच्छ संकल्प के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कोटला मुबारकपुर में ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मीनाक्षी लेखी जी ने। वी हैव ए CSR पार्टनर, HSBC हमारी CSR पार्टनर है इस प्रोग्राम में। UN और लोकल एसोसिएशन की मदद से हम एक प्लास्टिक वेस्ट पे मुहिम चलाना चाह रहे हैं, जिस पे ड्राई प्लास्टिक को अलग से सेग्रीगेट किया जाएगा
एवरीडे कलेक्ट किया जाएगा और उसको बाद में रिसाइकल करके हम लोग स्टेशनरीज और 3 सीटर 2 सीटर चेयर्स बनाएंगे, जिसको हम लेबर पे गरीब बच्चों में बांटेंगे। सर जिस तरीके से प्लास्टिक को रिसाइकल तो काफ़ी कंपनियां करती हैं, इसमें क्या कुछ खास है, कितना % रिसाइकल हो पाएगा? नहीं, ऐसा टेक्निकल नहीं, फिर भी जो जिस तरीके से आज आप लोग किए हैं, तो डस्टबिन देंगे दुकानदार लोगों को, वो कूड़ा कब उठेगा, कैसे? हम इसमें 2000 दुकानदारों को डस्टबिन देने वाले हैं। उसके अंदर एवरीडे वेन चलेगी जो उस पूरे कूड़े को कलेक्ट करेगी और रिसाइकलर के पास ले जाएगी, रिसाइकल करेंगे और उसके बाद में आगे के प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे।